हाय बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट आर वेक्टर्स एंड व्हाट आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर, व्हाट आर पैरेलल वेक्टर, व्हाट आर को प्लेनर वेक्टर, व्हाट आर को लीनियर वेक्टर। ठीक है, तो बेसिक तरह के वेक्टर हमने देखे। नाउ आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो बच्चा इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी दो वेक्टर हों तो उनके बीच का एंगल जानने के लिए तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जॉइन द हेड ऑफ टू वेक्टर्स और टेल ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, दूसरा काम हम ये करते हैं कि स्मॉलर एंगल बिटवीन them is angle between two vectors। ठीक है, तो इसे समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ठीक है, दैट इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा, या तो हेड से हेड का को ज्वाइन करूँ। ठीक है, ज्वाइन द हेड्स ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, या फिर टेल को टेल से ज्वाइन करूँ। इन दोनों की टेल को ज्वाइन कर दूँ या फिर हेड को हेड से ज्वाइन कर दूँ। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर इसे समझते हैं। ठीक है, नाउ रब कर दे रहे बच्चे, इसे नोट कर लीजिए। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, टेल से टेल ज्वाइन करने का मतलब ये है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी मैं वेक्टर को पैरेलली कहीं शिफ्ट करूंगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ए को मैं शिफ्ट करके टेल को, दोनों की टेल को मिला देता हूँ। तो जब मैं इसे उठा के इधर शिफ्ट करूँगा तो ये वेक्टर ए हो जाएगा। तो जब मैंने टेल से टेल ज्वाइन कर ली तो इनके बीच में, ए और बी के बीच में दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है बच्चा, दो एंगल कौन कौन से, पहले ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा एंगल ये बन रहा है। तो पहला काम हमने किया, टेल से टेल ज्वाइन किया। दूसरा काम किया, स्मॉलर एंगल फाइंड किया। तो स्मॉलर एंगल कौन सा है, ये वाला है जो इन दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा काम आप ये कर सकते थे कि प्रीवियस वेक्टर मैंने यही दिया था ए, और फिर पूछा था आपसे कि व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो अगर आप हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे तो मैं इसके हेड को उठा के इधर रख दूंगा या इसके हेड को उठा के इधर रख दूंगा। तो इसी के हेड को उठा के मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो दिस इज वेक्टर बी। अब इनके बीच एंगल कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। तो ये वाला एंगल जो स्मॉलर वाला एंगल होगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ये वाला एंगल दे रखा है 120 डिग्री। फाइंड एंगल between
ए एंड बी। ठीक है बच्चा, तो दोनों के बीच का एंगल पता करना है। तो सबसे पहले काम क्या बताया था हमने, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, या तो हेड से हेड ज्वाइन कर देना है या फिर टेल से टेल ज्वाइन कर देना है। तो टेल से टेल ज्वाइन करते हैं हम, इस वेक्टर बी को उठा के इधर पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा पैरेलली शिफ्ट वेक्टर बी। ठीक है, तो ये एंगल 120 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये एंगल 120 है, तो ये क्या हो जाएगा 60, पैरेलली शिफ्ट हुआ है, ऐसे देख लीजिए, ये 60 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब टेल से टेल ज्वाइन कर लिया तो दोनों के बीच एंगल कितने हैं, एक 60 है और दूसरा कौन सा है, दूसरा 360 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। तो दोनों के बीच छोटा कौन है, 60 डिग्री। तो छोटा वाला एंगल हमारे रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कुछ ऐसा सिनारियो दे दिया, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, एंड ये क्या हो जाएगा 70 50 दैट इज 120, दिस विल बी 60 डिग्री। ठीक है, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लेता हूँ, इसको सी कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए। ठीक है, हमें इन तीनों के बीच एंगल पता करना है। तो देखते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है। ए और बी के बीच का एंगल हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर के हेड से हेड को ज्वाइन करना है। यहाँ हेड से हेड ज्वाइंड है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये छोटा है, बाकी दूसरा एंगल बड़ा बन रहा है। तो ए और बी के बीच का एंगल 70 डिग्री है। हेड से हेड पहले ही ज्वाइन है या फिर टेल से टेल ज्वाइन हो। यहाँ पे देखते हैं इनके बीच एंगल कितना बन रहा है। हमने देखा ए और सी के बीच ए का भी टेल और सी का भी टेल ज्वाइंड है, तो ये भी एंगल क्या है 50 डिग्री है। रिक्वायर्ड एंगल दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है। तो सी और ए के बीच का एंगल 50 डिग्री है बच्चा। ठीक है, नाउ अब बात आती है व्हाट अबाउट एंगल बिटवीन सी एंड बी, बी एंड सी क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि टेल और हेड एक साथ हैं, तो या तो हम हेड से हेड मिला दें या तो टेल से हेड मिला दें। तो हम क्या करेंगे, सी को आगे शिफ्ट कर देंगे। हमने सी को आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक 180 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। आर यू गेटिंग इट, बात समझ में आई। तो या तो हेड से हेड या तो टेल से टेल, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। उसमें से जो स्मॉलर एंगल दिखे आप उसको आंसर लिख दीजिए। तो एंगल बिटवीन सी एंड बी विल बी, एंगल बिटवीन सी एंड बी विल बी 120 डिग्री। ठीक है, 60 नहीं 120। आपको टेल से टेल ज्वाइन करनी है या फिर हेड से हेड ज्वाइन करना है। क्लियर, एम आई क्लियर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड सी एंड ए। हमारा वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है। ठीक है, ये पिछले वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नाउ इसको अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले एंगल ए और बी के बीच का एंगल। तो एंगल ए और बी का टेल से टेल ज्वाइन है पहले से ही। ठीक है, तो हमें यहाँ शिफ्टिंग कुछ नहीं करनी है। अब यही देखना है कि क्या ये छोटा एंगल है या बड़ा एंगल है। तो बड़ा वाला एंगल कितना होगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट विल बी 240 डिग्री। ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 120 से, तो 120 विल बी द आंसर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट पार्ट है बी और सी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ बी एंड सी, देखते हैं। तो ये बी है और ये सी है। यहाँ हम देखते हैं एक का टेल और दूसरे का हेड है, नहीं ये एंगल नहीं होगा। फिर तो हमें क्या करना है, टेल से टेल या हेड से हेड। तो यहाँ हम बी को थोड़ा आगे कर देंगे, बी को आगे शिफ्ट किया, सी के टेल से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल कितनी है बच्चे, ये पूरा 180 डिग्री है। तो ये एंगल हो जाएगी 180 माइनस 150, दैट विल बी 30 डिग्री। क्लियर बच्चा, 180 माइनस 150 डिग्री दैट विल बी 30 डिग्री। तो ये एंगल कितनी है, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच का एंगल 30 डिग्री। नेक्स्ट सी और ए के बीच का एंगल, ये रहा सी और ये रहा ए। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, टेल से टेल या हेड से हेड। तो चलिए टेल से टेल ही ज्वाइन करते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप हेड से हेड ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो हम इसे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, पहले सी को पैरेलली। तो हमने देखा ये आ गया सी, एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ एंगल कितना लिखा था पहले, एंगल हमने लिखा था 120 डिग्री। ये वाला जो एंगल है दिस वाज 120 डिग्री, ठीक है। ये वाला, इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल कितना है बच्चा, ये वाला एंगल है हमारा 120 माइनस 180 माइनस 120, दिस विल बिकम 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 है, ये 60 है। तो C और A के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल है। तो आप बताएंगे कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करिए, सोचिए। 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर बच्चा, बात समझ में आई, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 50 डिग्री, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी कैन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिया, अब अप्रोच करते हैं। इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, वो हम बताते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले ए और बी के बीच का एंगल बताते हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या दे रखा है, 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 50 डिग्री। तो बी और सी के बीच का एंगल जो है वो कितना दे रखा है बच्चा, 50 डिग्री। तो ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा, सम ऑफ 60 प्लस 50, दैट विल बी 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, 110 डिग्री। नाउ अब बी से 50 डिग्री एंगल पे सी है, ठीक है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि इसी साइड हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इधर की पॉसिबिलिटी चुनता हूं तो क्या हो जाएगा ये बच्चा, ये हो जाएगा आपका, सी को यहां ना रख के 50 डिग्री पे हम ऊपर ही रखेंगे, ये दिस इज सी। ये एंगल कितना है बी और सी के बीच में, 50 डिग्री है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री का है। तो ए और सी के इस केस में ए और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, दिस विल बी 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री। देख लीजिएगा, बेसिक ज्योमेट्री है, दैट इज 10 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे भी पूछ सकता था, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगल बिटवीन ए एंड सी, इस तरीके से भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता था। क्लियर। तो दो एंगल पॉसिबल हैं, दैट इज 110 डिग्री एंड 10 डिग्री, ठीक है। समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए और दोबारा भी एक बार ट्राई कर लिया करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक है
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। नाउ तो किसी स्केलर से, फॉर एग्जांपल एक यूनिट है x, ये कोई स्केलर है 1 2 3 10 9, ठीक है। मैं इस स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो इम्पैक्ट में 3 तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं वेक्टर पे। वो कैसे कैसे पड़ते हैं देखते हैं। कि इट कैन, इट में कह लीजिए, इट में चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। कैसे? एक वेक्टर है मेरे पास a, अगर मैं इसमें ये इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डबल करता हूँ, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एक स्केलर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, बस इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। देन दिस इज 2a, ठीक है। इट में चेंज मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सेम रहेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया। अब मैं इसे 0.5 हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो ये हाफ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जो है कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है। तो इट में चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आई बच्चा? कि अगर किसी स्केलर से मैं एक वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इट में चेंज डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कैसे चेंज होगी बच्चा? डायरेक्शन के लिए मान लीजिए मैं इस वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वेक्टर -a हो जाएगा। और -a का रिप्रेजेंटेशन ठीक इसका उल्टा होता है। याद करिए, हमने बताया था। तो डायरेक्शन चेंज हो गई। ये एक स्केलर था, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, या -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। आर यू गेटिंग इट? तो अगर मैं किसी स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्शन भी चेंज होती है। इससे पहले क्या बताया था? मैग्नीट्यूड चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या चेंज हो सकता है। यूनिट भी चेंज होती है। कैसे यूनिट चेंज हो सकती है? मान लीजिए कि ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज v, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 सेकेंड से, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 सेकेंड से, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा? v 2v मीटर्स। ठीक है, यूनिट चेंज हो गई। मैंने सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर की यूनिट चेंज हो गई, तो यूनिट भी चेंज होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी मैं स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और यूनिट भी चेंज हो सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें समझ में आई आपको? ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चा लोग, नेक्स्ट टॉपिक है अपन का कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन EWNS सिस्टम। E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट, N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ। क्लियर? नाउ इसका मतलब क्या है, हम वेक्टर को EWNS सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डायरेक्शन कैसे हम प्लेन पे लिखते हैं। तो जब भी हम प्लेन पे इन डायरेक्शंस को लिखते हैं तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो ईस्ट होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस जो होता है आपका नॉर्थ होता है। ठीक है,
निगेटिव एक्स एक्सिस आपका वेस्ट होता है और निगेटिव वाई एक्सिस आपका साउथ होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं इधर एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इस वेक्टर को डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट द रेट कहाँ पे है, मैं इसे लिखूंगा एट द रेट 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ टू साउथ ऑफ ईस्ट। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा बच्चा, 8 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अगर मुझे नॉर्थ से बतानी है तो ही इसी सेम चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड एट द रेट 30, सॉरी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसे लिखूंगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बात समझ में आई बच्चा। तो किसी भी वेक्टर को आप इस तरीके से EWNS फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी एंगल ले लीजिए, एक और लेके देख लेते हैं। मैं इसे लेता हूँ 60 डिग्री, तो इसे रिप्रेजेंट करूँगा, अगर ये 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगा 2 न्यूटन एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। या फिर मैं इसे लिखूंगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बच्चा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन EWNS फॉर्म में कैसे, सिस्टम में कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ करेंगे हम, इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध, ठीक है। तो बच्चा क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन एट द रेट 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसको EWNS फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चा आपको। क्या करेंगे, कौन से उसमें लेंगे क्वाड्रेंट में, यहाँ, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो साउथ ऑफ वेस्ट यानी साउथ जा रहा है कहाँ से, वेस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से साउथ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन और 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। वेस्ट से साउथ चला गया कितना डिग्री, 37 डिग्री। तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, किस फॉर्म में, EWNS फॉर्म में बच्चा, ठीक है। होप की बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं।